नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो फाइनली हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं और ये जो आपको दिख रहा है मेरी फैमिली, और ये जो है वो हम त्रिवेंद्रम केरला नेशनल एयरपोर्ट पे खड़े। और हमारे साथ और एक फैमिली, खुशी फैमिली और मेरी फैमिली, हम लोग दो फैमिली साथ में गए थे। मेरी कज़िन सिस्टर भी थी साथ में, निर्मला। तो ये हम बोर्डिंग करके बैठ चुके थे। ये जो आपको बस दिख रहा है, ये बस हमें प्लेन की तरफ लेके गया और मैं प्लेन का भी आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरी हमारी फैमिली। ये हमारा फर्स्ट टाइम प्लेन का सफ़र था और मेरी वाइफ का और मैं का 3 दिन का तो फर्स्ट टाइम था। भावेश ऑलरेडी बैठ चुका था, मम्मी भी ऑलरेडी बैठ चुकी थी, लेकिन मेरी कज़न निर्मला वो भी फर्स्ट टाइम थी। तो ये देखो हम फाइनली हमारे प्लेन के वहाँ पर पहुँच गए और जो किसी फैमिली थी वो भी ऑलरेडी प्लेन में सफ़र कर चुकी थी। मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का और निर्मला का 3-4 जन का ये हमारा फर्स्ट टाइम प्लेन का सफ़र था। खुशी हाय 39:30 हाय बिन्नू भैयू आपका कौन सा? मेरा 39। खुशी एक और फोन चाहिए भैयू। ओम नमः शिवाय। चिकू
चिकू देखो, फाइनली हम प्लेन में बैठ गए और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मयान था, क्योंकि हम पहली बार प्लेन में बैठ रहे थे। मैं, मयान, कल्पना और निर्मला, ये निर्मला, और बाजू में बैठी मम्मी। मम्मी तो एक बार बैठ चुकी है, निर्मला मेरी कज़िन सिस्टर वो फर्स्ट टाइम बैठी थी, काफ़ी डरी हुई थी देखो। और भावेश तो ऑलरेडी बैठा हुआ था, और खुशी फैमिली तो सब लोग बैठ चुके थे, लेकिन मेरा, मेरी वाइफ का, मयान का, हाय बिन्नो, और निर्मला का ये फर्स्ट टाइम थे। खुशी फैमिली, खुशी के पापा भैयू और बिन्नू। चिकू, मयान को हम लोग ने विंडो सीट दिया ताकि उसे मज़ा आया वहाँ पे बैठने के लिए। और ये हम लोग को 3 सीट साथ में मिला था, मयान, मैं और कल्पना, हम लोग को तीन हम लोग को मोस्ट ऑफ को सबको साथ में सीट मिला। खुशी के पापा, बिन्नू, तो सब लोग को साथ में मिला। तो सबसे अच्छा था कि आजू बाजू में कोई अदर पर्सन नहीं बैठा था, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मयान को हम लोग ने विंडो सीट इसके लिए दिया था कि उसको विंडो पे मज़ा आया। तो अभी देखो हम लोग का प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, अभी ये चल पड़ा है देखो। तो धीरे धीरे प्लेन हम लोग का टेक ऑफ कर रहा है। बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इतनी भी डर लग रही थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। तो टेक ऑफ के टाइम पे काफ़ी जन से सुना था कि टेक ऑफ के टाइम पे बहुत डर लगता है, तो मैंने तो अपने कान बंद कर लिए थे। और मैं एकदम बिंदास था। ये देखो धीरे धीरे हम लोग का प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो धीरे धीरे प्लेन की स्पीड बढ़ रही है और हमारा प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ टेक ऑफ का। तो ये देखो धीरे धीरे प्लेन का स्पीड बढ़ रहा है, और ये देखो धीरे 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 प्लेन का स्पीड बढ़ रहा है। Cabin crew be set for takeoff, confirm cabin clearance. प्लेन का स्पीड बढ़ते ही जा रहा है, ये देखो ये देखो। और अभी टेक ऑफ करने के लिए एकदम रेडी जैसा है। ये स्पीड बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी डर ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मयान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, उससे डर थोड़ा कम था, और मुझे और कल्पना को तो ज़्यादा ही डर लग रहा था। ये देखो Ada kan mana pun jauh-jauh ni એટલે kita sih
ऐसे बहुत तेज करके zoom करके तो टेक ऑफ करने के लिए एकदम रेडी है हमारा प्लेन। ये देखो स्पीड पकड़ लिया और एकदम फुल स्पीड में प्लेन, और ये टेक ऑफ करने के लिए रेडी फुल स्पीड में। मैंने तो कान अपने बंद कर लिए थे क्योंकि बहुत डर लग रहा था, और बहुत बोले तो बहुत डर लग रहा था। ये हमारा फर्स्ट टाइम था टेक ऑफ के टाइम पे, तो ज़्यादा ही डर लग रहा था। और ये प्लेन हमारा ऑलमोस्ट टेक ऑफ कर लिया। ये देखो ऊपर उड़ चुका है और मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि ये पहली बार था। ये देखो टेक ऑफ हो चुका है हमारा प्लेन। बहुत डर लगा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, और काफ़ी दिन से सुना है कि टेक ऑफ के टाइम पे डर लगता है करके, और 100% डर लगता है। और ये हम आसमान में अभी उड़ चुके हैं। हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। टेक ऑफ होने के बाद ऐसा डर नहीं लगता है, लेकिन जब टेक ऑफ होता है ऊपर तभी थोड़ा सा डर लगता है। फाइनली हम आसमान में उड़ चुके हैं, और बहुत बोले तो बहुत ऊपर उड़ चुके हैं, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो मैं आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ अंदर का ही है, और हम आसमान में उड़ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो मैं आपको आसमान का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो एकदम मस्त उड़ रहा है हमारा प्लेन, और एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार फीट ऊपर ही हमारा प्लेन उड़ रहा है। ये देखो फाइनली हम लोग ने फर्स्ट टाइम प्लेन पे बैठे, और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया है। हमारा फर्स्ट टाइम था प्लेन के अंदर, तो मैंने ज़्यादा करके मोबाइल फ़ोन ऑन ही रखा था, उसे बंद ही नहीं रखा। हम लोग का 2 घंटे का सफ़र था, त्रिवेंद्रम से मुंबई 2 घंटे का सफ़र था। 1:30 बजे से 3:30 बजे का लैंडिंग का टाइम था। तो मोबाइल मैंने चालू ही रखा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थे, एक्साइटेड थे प्लेन के अंदर क्या क्या और कैसा कैसा रहेगा। तो ये पूरी तरह से हम लोग प्लेन के अंदर बैठे आराम से, और मस्त एकदम प्लेन के अंदर हम लोग बैठे, और खुले आसमान में ये देखो सूर्य की किरण थोड़ी सी दिखाई दे रही है, और एकदम खुला आसमान था और एकदम मस्त वेदर था। बादलों के ऊपर हम उड़ रहे थे। बहुत 30 से 40 हज़ार फुट हम लोग ऊपर उड़ रहे थे। ये देखो एकदम क्लीन दिख रहा है आसमान, एकदम स्काई ब्लू। प्लेन के अंदर मैन को भूख आ गई, मैन को भूख लग गया था। तो ये जो डोसा आप देख रहे हो मैन खा रहे हैं प्लेन में, तो ये जो डोसा हम लोग ने प्लेन से ऑर्डर नहीं किया था, ये त्रिवेंद्रम में से हम लोग ने पार्सल ले लिया था, तो बैग के अंदर ही था। तो मैन को भूखी लग गई, तो प्लेन के अंदर उसको आराम से ये मसाला डोसा खाने के लिए मिल गया। तो ये प्लेन के अंदर से हम लोग ने ऑर्डर नहीं किया था, ये त्रिवेंद्रम से हम लोग लेके आए थे, जो सुबह नाश्ता कर रहे थे वहाँ से। मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं आपको जहाँ पे मैं गए पूरी जर्नी में बताता हूँ। हम लोग ट्रेन से दादर से बैठे, दादर से बैठने के बाद हम लोग मदुराई पहुँचे। हम लोग का AC 2 टायर का टिकट था हमारा। तो वहाँ से दादर से हम लोग का 9:30 बजे का ट्रेन था, तो एटलीस्ट 34 आवर्स लगे हमें मदुराई पहुँचने के लिए।
और मदुराई पहुंचने के बाद 34 आवर्स के बाद हम लोग ने मदुराई में रूम लेके मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन किए। मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग ने खाना वाना खा के वहाँ से निकल गए हम लोग। खाना वाना खाने के बाद हम लोग ने शाम के टाइम पे वहाँ पर रामेश्वर के लिए एक बस कर लिया। रामेश्वर मीनाक्षी मंदिर से हम लोग रामेश्वर पहुँच गए। मीनाक्षी माता के दर्शन करने के बाद शाम को, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि हम लोग बस करके रामेश्वर रात को एटलीस्ट 9 बजे पहुंच गए। और रामेश्वर 9 बजे रात को पहुंचने के बाद वहां पे हम लोग ने रूम ले लिया। रूम लेने के बाद सुबह हम लोग 4 बजे दर्शन के लिए निकल गए। 4 बजे हम लोग ने दर्शन के लिए रामेश्वर के लिए निकल गए हम लोग। तो सुबह 4 बजे हम लोग दर्शन के लिए निकल गए और 5 बजे से 6 बजे के बीच में 1 ही घंटा स्फटिक शिवलिंग, जो मनी शिवलिंग कहा जाता है, उसके हम लोग ने दर्शन किए। वो सुबह 4 बजे से हम लोग लाइन पे थे वहाँ पे, 4 साढ़े 4 बजे। तो 5 से 6 बजे के बीच में वो स्फटिक शिवलिंग मनी के दर्शन हम लोग ने किए। मनी शिवलिंग के दर्शन हम लोग ने किए, बहुत शांतिपूर्वक दर्शन हो चुके थे। और स्फटिक शिवलिंग मनी दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े स्नान करने के लिए दरिया में। अग्नि तीर्थम जिसे कहा जाता है, वहाँ पे अग्नि तीर्थम में हम लोग ने स्नान किया दरिये में स्नान करने के बाद जो रामेश्वर के अंदर 22 कुंड है, वहाँ पे हम लोग ने स्नान किया। 22 कुंड के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हर एक कुंड का अपने अंदर छींटते डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी 22 कुंड का। तो वो 22 कुंड का पानी से हम लोग ने नहाया, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा। और 22 कुंड में नहाने के बाद हम लोग आ गए फिर से अपने रूम पे। और रूम पे आने के बाद हम लोग नहा धो के वापस फिर चले गए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 1 घंटा लगा, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक दर्शन हुए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और बहुत प्यार से और बहुत शांतिपूर्वक दर्शन हुए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्दी नहीं था। तो 1 घंटे के अंदर हम लोग ने बहुत अच्छे से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे 12 साढ़े 12 बजे हो चुके थे। तो दोपहर को हम लोग फ्री हो चुके थे। दोपहर को फ्री होने के बाद हम लोग ने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए धनेश कोड़ी में हम लोग एक रिक्शा करके गए। तो वहाँ पे रामेश्वर से धनेश कोड़ी के लिए हम लोग को आधा घंटा के आसपास लगा, 30 to 40 मिनट्स लगा। धनेश कोड़ी, राम सेतु, ये दो हम लोग ने वहाँ पे घूम लिया। और राम सेतु, धनेश कोड़ी घूमने के बाद हम लोग आ गए, उसके बाद हम लोग आ गए विल्लुड़ी तीर्थम, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से सीता माता को जब प्यास लगी थी तब मीठे पानी का कुआं खोदा था अपने बाणों से। सीता माता को जब प्यास लगी थी तब प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से मीठे पानी का कुआं खोदा था। तो वहाँ का नाम है विल्लुड़ी तीर्थम। वहाँ पे हम लोग गए और विल्लुड़ी तीर्थम जाने के बाद वहाँ पे पंचमुखी हनुमान दादा के दर्शन किए। वहाँ पर पंचमुखी हनुमान दादा के दर्शन हम लोग ने भी, वहाँ पर भी कोई गर्दी नहीं था, वहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग ने दर्शन किए। पंचमुखी हनुमान दादा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए फेमस ब्रिज, पबन ब्रिज, रामेश्वर का फेमस ब्रिज है पबन ब्रिज। और वहाँ पे का वीडियो मैंने डाला हुआ है। वहाँ पे न्यू ब्रिज भी स्टार्ट हो गया और ओल्ड ब्रिज बंद हो गया। पबन ब्रिज में घूमने के बाद हम लोग आ चुके रूम में। और रूम पे आने के बाद फ्रेश होने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग ने रात को वहाँ से बस कर लिया। और बस करने के बाद हम लोग निकल पड़े कन्याकुमारी में हम लोग ने सनराइज़ पॉइंट देखा, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। सनराइज़ पॉइंट देखा वहाँ पर हम लोग ने, और बाहर से ही हम लोग ने माता के दर्शन कर लिए, पार्वती माता के। और कन्याकुमारी से हम लोग निकल पड़े थे प्लेन में भी ऐसा होता है त्रिवेंद्रम में हम लोग ने
सुबह त्रिवेंद्रम में हम लोग 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पर रूम लेके हम लोग ने रेस्ट किया और वहाँ पर त्रिवेंद्रम में रूम लेने के बाद हम लोग ने प्रभु विष्णु के वहाँ पर दर्शन किए, जो विष्णु भगवान लेटे हुए और बहुत फेमस मंदिर है। और वहाँ पे हम लोग ने 2 टाइम दर्शन किए, शाम को भी एकदम शांतिपूर्वक दर्शन किए और सुबह मॉर्निंग को भी एक बार फिर से हम लोग ने दर्शन किए। वहाँ के मंदिर का एनर्जी कुछ अलग था, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा टाइम मंदिर के अंदर स्पेंड किया और एकदम शांतिपूर्वक दर्शन थे, कोई धक्का मुक्की नहीं और कोई लाइन नहीं था। तो त्रिवेंद्रम में पद्मनाभाभा स्वामी जो विष्णु भगवान के शांतिपूर्वक दर्शन करने के बाद हम लोग सुबह को नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े त्रिवेंद्रम नेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और जैसे कि हम लोग ने सोचा था कि हम जाएंगे ट्रेन से और आएंगे प्लेन से, क्योंकि 34 आवर्स जाने के लिए लगते हैं, तो हम लोग ने सोचा था कि थके फुके रहेंगे तो आने के टाइम पे हम प्लेन प्रेफर करेंगे। तो प्लेन में हमें सिर्फ 2 घंटे लगे आने के लिए। त्रिवेंद्रम केरला से वहाँ से आने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। प्लेन के अंदर एक अलग ही चीज़ थी, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम बैठे थे तो हमें नहीं पता था। जैसे ही प्लेन बादलों के अंदर घुसता है, ये जो बड़े बड़े बादल दिख रहे, तो एक वाइब्रेशन जैसा अलग ही होता है। तो तभी जब वाइब्रेशन होता है तो काफ़ी डर लगता है। ये बादलों के अंदर जैसे प्लेन घुस रहा है तो एक अलग ही वाइब्रेशन जैसा होता है और प्लेन हिलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्लेन में। ये देखो, ये बादल के अंदर घुस गया और प्लेन वाइब्रेशन जैसा हो रहा है। प्लेन के अंदर हमें एटलीस्ट 1.5 घंटे के आसपास हो चुका था और हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके थे लैंडिंग की तरफ। तो ये सब बादल लग रहे हैं, ये आपको नीचे अभी दिखाई भी देता रहेगा। ये देखो, 30 से 40 हज़ार फुट ऊपर जाने के बाद हम अभी नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आपको अभी ज़मीन दिखाई दे रही है, ये देखो। धीरे धीरे हम लैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी हमारी ट्रिप रही और बहुत बोले तो बहुत अच्छी ट्रिप रही। जहाँ जहाँ पे गए हमें बहुत शांतिपूर्वक दर्शन करने मिले, क्योंकि बड़े बड़े तीर्थों में हम जाते हैं, कहाँ पर भी कोई भी बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है और दर्शन करने के लिए शांतिपूर्वक नहीं होता है, क्योंकि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी तो मैनेजमेंट को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उन्हें भी बहुत जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी हर जगह पर, तो हमारे दर्शन हर जगह पर बहुत शांतिपूर्वक हुए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे हर जगह पर, और एक अच्छा ट्रिप था। फाइनली हम धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़ रहे। आपको लैंड दिख रहा रहेगा, ये देखो। आसमान से हमें नीचे ज़मीन तो दिख रही है अभी। तो धीरे धीरे हम नीचे आते जा रहे हैं। 30 से 40 हज़ार फुट ऊपर थे हम और अभी धीरे 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 हम नीचे आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था प्लेन का। प्लेन के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ यही था कि हम लोग जहाँ पे 34 आवर लगे दादर से मदुरई पहुँचने के लिए, वही हम त्रिवेंद्रम से बैठे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा लगा। सबसे बेस्ट वही था। बाकी डर तो बहुत लगा, लेकिन टाइम इज़ मनी बोलता है, तो उसी तरह से हमने टाइम को बचाया कि जहाँ पे 34 घंटे लगते थे वहाँ पर हमें सिर्फ 2 घंटे में मुंबई एयरपोर्ट हम पहुँच गए। तो सबसे बेस्ट थिंग प्लेन पे आने के लिए हमारा वही था।
जाता है एक वाइब्रेशन, ये बादल है क्या? और अलग ही होता है। ये वाइब बादलों के अंदर है हमारा प्लेन और बाहर निकला, वैसे हिलने लगता है बादल के अंदर जैसे जाता है। तो ये एक बहुत डर लगता है, डरावना जैसा, बहुत ज़्यादा डर लगता है। पाछू बादल है। बाजू बादल है। Saya lagi rapi ya. Ini aku panggil kucing ya. Kau ni ke? पाछू बादल है। वो काला काला बादल, वो बादल है हम ना। फिर से हम एक बहुत बड़े बादल के अंदर आ गए थे और प्लेन पूरा हिलने लग गया था। तो वाइब्रेशन जैसे होता मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे कि एक बड़े बादल के अंदर घुस गए थे। ये देखो एक बहुत बड़ा बादल है और उसके अंदर देख लो वहाँ से प्लेन हमारा जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है जब बादल के अंदर जाता है और प्लेन हिलने लगता है, वाइब्रेशन जैसा होता है। अभी भी देखो ये बादल के अंदर ही है प्लेन और ये अभी बाहर निकला। पाछू आयो। Ini main juga lagi aku. Jadi. Jadi lagi. Aku kalau. Baik. Ini ya. अच्छा एयरपोर्ट में देखा ना इकडून બીજા बाजू एरिया तो यहाँ पर पाने पाने बॉम्बे
फाइनली हम लैंडिंग की तरफ आ चुके हैं और हमारा प्लेन लैंडिंग होने वाला है। ये देखो काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम लोग और बस लैंडिंग के बस कुछ मिनटों की देरी है यहाँ पे बहुत सारे और हम ये एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और लैंडिंग होने वाली है हमारी। झोपड़पट्टी आएगी ना सांता क्रूज। तो फाइनली अभी थोड़े टाइम में हम लोग का लैंड होने वाला है प्लेन। और प्लेन लैंडिंग के टाइम पे कितना डर लगता है ये पता चलेगा। अभी ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं लैंडिंग की तरफ और ये हमारा प्लेन लैंड हो चुका है। हमारा प्लेन लैंड हो चुका है। तो लैंडिंग के टाइम पे तो ज़्यादा डर नहीं लगा। टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे इतना डर नहीं लगा। एकदम अच्छे से लैंड हो गया हमारा प्लेन। और ये देखो एकदम फुल स्पीड में लैंड हुआ और एकदम मस्त लैंड हो चुका। जैसे कि मैंने बताया कि टेक ऑफ के टाइम पे बहुत आवाज़ और एक डर लगा था अलग सा, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे इतना डर नहीं लगा। तो फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच गए और अब बस थोड़े टाइम में हम बाहर निकलेंगे तो मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली हमारा एक बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत बोले तो बहुत अच्छा ट्रिप था। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये थी, हम लोग ने सोचा था कि हम जाएंगे ट्रेन से और आएंगे प्लेन से, क्योंकि दादर से मदुरई जाने के लिए हमें 34 आ लगे थे, 34 घंटे लगे थे। और वही हम प्लेन से रिटर्न जब आए तो इसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे। त्रिवेंद्रम से हम बैठे केरला नेशनल एयरपोर्ट से और हम लोग मुंबई आए और मुंबई आने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे। तो सबसे वैल्यूएबल थिंग तो यही था कि टाइम। जहाँ पे 34 घंटे लगे थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे हमें। 2 घंटे में हम मुंबई एयरपोर्ट लैंड हो चुके थे एकदम कंफर्टेबली और एकदम आसानी से। बहुत कंफर्टेबल थे और एकदम आसानी से हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। नमस्कार, मुंबई टर्मिनल रोमिंग आपका स्वागत है। अगर आपकी अगली फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है तो टिकट साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक कर सकते हैं हमारे ग्राउंड टीम को पसंद करें। दोनों टर्मिनल्स के बीच की दूरी लगभग 35 मिनट की है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we welcome you at Mumbai Terminal 2. Interconnecting traffic from one of the terminals. Please follow the signage for the department for further assistance. Please follow the signage in the arrival hall. Travel time between both terminals is approximately 35 minutes. Thank you. विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may now use your mobile phone. We request you to please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight.
take the seat, please. सोसाइटी के बाहर નીચે નીચે આવી ગયેલું એ પહેલા ડે ચાલ્યા પહેલા ડે ચાલ્યા So just please remain seated. Cabin crew to someone's flights. Thank you. बैग को पसंद था विमान फाइनली हमारा प्लेन लैंड हो चुका है और स्टॉप भी हो चुका है और हम लोग बस अभी प्लेन के अंदर से बाहर निकलने वाले। एकदम अच्छा सफ़र था और टाइम टू टाइम हम पहुंच गए मुंबई। 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग मुंबई पहुंच गए। और ये देखो अभी हम लोग बाहर निकलने वाले और ये बस बाहर निकल रहे हम लोग प्लेन के अंदर से। फाइनली हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग आ चुके हैं और ये बस एयरपोर्ट के अंदर है। हमारा लगेज बैगेज लेने के लिए हम लोग रेडी है और बैगेज लेने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा देखते हैं हम। तो फाइनली हम अच्छे से लैंड हो चुके हैं और अच्छे से लैंड होने के बाद हम मुंबई एयरपोर्ट की वहाँ पर एग्ज़िट की तरफ आ चुके हैं और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम एग्ज़िट हो रहे और ये सब सामान लगेज हमारा कलेक्ट करने के लिए हम वहाँ पर रुके हुए। तो बहुत अच्छा ट्रिप था और बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारा कहाँ होता है, कहाँ हमें महादेव लेके जाए। तो बैगेज के पास हमें काफ़ी टाइम हो गया, एटलीस्ट 45-40 मिनट के आसपास हो गया और बैगेज के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा और हमारा बैगेज अभी तक आया भी नहीं। 30 मिनट से तो कंफर्म हमारा ज़्यादा हो चुका है। बैगेज के लिए बहुत टाइम लगा हमें यहाँ पर। के बाद हमारा बैग आ चुका है। ये देखो, ये फाइनली हमारा 45 मिनट्स के बाद बैग आया। एटलीस्ट 45 मिनट लगे रहेंगे और सब बैग हम लोग ने कलेक्ट कर लिए। तो ये सारा बैगेज हमारा आ चुका है। चलो, और अब बस हमें यहाँ से टैक्सी पकड़ के हम घर के लिए निकलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा तो मैन बहुत एक्साइटेड था एयरपोर्ट में। मयान, बिन्नू और भैयू ये सब बहुत एक्साइटेड थे
एयरपोर्ट के अंदर इन लोग को बहुत बोले तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो ट्रॉली लेके बहुत भाग रहा था इधर उधर, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये देखिए आप, चलो भैया इधर 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 कहाँ से रास्ता है ऐसे जाने का? हाय लड्डू, तो फर्स्ट टाइम था प्लेन के अंदर, इसके लिए मैंने अपना वीडियो ऑन ही रखा था। तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ा आने वाला है, तो इसे थोड़ा सा भी मिस मत करना है, क्योंकि ये हमारा पहला विज़िट था और एक बहुत अच्छा सफ़र था। ट्रेन का भी बहुत अच्छा सफ़र था और प्लेन का भी बहुत बोले तो बहुत अच्छा सफ़र था। प्लेन में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में हम लैंड कर चुके मुंबई एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम से हम बैठे थे नेशनल एयरपोर्ट से, और मुंबई पहुंचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा लगा। तो बहुत अच्छा सफ़र था ये हमारा। लीला, तो फाइनली हम बहुत अच्छे से एयरपोर्ट भी लैंड हो चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर भी आ चुके हैं। और एयरपोर्ट के अंदर हमारा सामान वामान भी सारा जो लगेज था वो मिल गया है। और हम लोग बस अभी यहाँ से टैक्सी पकड़ के भाईंदर आने वाले हैं। और ये पूरा जो सीन दिख रहा है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, मुंबई का। और ये देखो थोड़ा सा मैंने वीडियो खींचा यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत अच्छा क्लीननेस था, सब कुछ अच्छा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये जो आपको चकाचौंध दिख रहा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। और यहाँ पे आपको मैं तो एयरपोर्ट के अंदर मैं बहुत मज़े कर रहा था। आपको दिखाता हूँ, जो बैगेज था एक ट्रॉली के ऊपर लेके घुमा रहा था गोल गोल। ये देखो मयन को, इसको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। क्या कर रहा है लड्डू में? सबसे ज़्यादा मज़ा मयन कर रहा था। ये देखो एकदम मज़े से गोल गोल घुमा रहा है सारे सामान को। आगे जो तो हम लोग ने फाइनली एयरपोर्ट से ही कैब बुक कर लिया। आर्टिका 2 हम लोग ने बुकिंग किया यहाँ से भाईंदर वेस्ट के लिए। गाड़ी में नहीं जो है 1500 रुपया एक आर्टिका का था, तो वो एकदम अच्छे से हम लोग आ सके, इसके लिए हम लोग ने आर्टिका बुक किया। सामान सामान ज़्यादा था और 11% थे हम लोग, इसके लिए हम लोग ने आर्टिका बुक किया। और शाम का टाइम था तो ट्रेन से तो 100% हम लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि इतना सारा बैगेज था। इसके लिए हम लोग ने वहाँ से आर्टिका बुक किया। तो फाइनली अच्छा सफ़र था हमारा। दादर से मदुराई से रामेश्वर से कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम से नेशनल एयरपोर्ट से हम आ गए मुंबई। और मुंबई से अभी बस आर्टिका में बैठ के हम लोग भाईंदर वेस्ट पहुँच रहे।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद जय भारत।